तो फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जैसा कि लोअर क्लासेस में पढ़ाया गया है कि काम को सूखे बाल से रगड़ करके जब छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास ले जाते हैं तो कागज के टुकड़े उस काम से क्या जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। इवन जो पेन है उसको भी बाल से रगड़ करके कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो क्या होती है, अट्रैक्ट हो जाती है। तो कोई उसमें विशेष प्रॉपर्टी आ गई रब करने के कारण, जिससे कि दूसरे ऑब्जेक्ट्स को क्या कर रही हो, अट्रैक्ट कर रही है। तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी, जिस प्रॉपर्टी के कारण जो है उसमें अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ रही है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो डिफिनीशन होगी कि इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ द मैटर ड्यू टू व्हिच द इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस या एराइज। एलिमेंट्री पार्टिकल, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है फंडामेंटल प्रॉपर्टी, मूलभूत गुण। जैसे कि मास होता है मैटर का, उसी तरीके से चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जिसके कारण जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज आ जाता है तो उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस होने लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट होने लगता है। अब इसको एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव किया गया है, जिसको फर्स्ट फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी, 3 फिगर के माध्यम से इसको समझाया जाएगा। पहले फिगर में एक ग्लास रॉड को लेकर के सिल्क क्लॉथ से रब किया गया है और सिल्क थ्रेड के माध्यम से इसको सस्पेंड किया गया है, लटकाया गया है। फिर दूसरे ग्लास रॉड को उसी सिल्क क्लॉथ से रब करके सस्पेंडेड ग्लास रॉड के पास जब ले आते हैं तो देखा जाता है कि ये ग्लास रॉड शिफ्ट करती है, रिपेल होती है। दूसरे फिगर में 2 अलग पेयर ऑफ सब्सटेंसेस को लिया गया है, एक प्लास्टिक रॉड और दूसरे फर या ऊन से इस रॉड को रब किया गया है। पहली रॉड को सिल्क थ्रेड से सस्पेंड कर दिया गया, दूसरी प्लास्टिक रॉड को रब करके फर से इस सस्पेंडेड प्लास्टिक रॉड के पास लाया जा रहा है। तो इस केस में भी जो सस्पेंडेड प्लास्टिक रॉड है वो रिपेल होती है, दूर भागती है। लेकिन तीसरे फिगर्स में जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करके सस्पेंड किया गया है और प्लास्टिक रॉड को फर से रब करके इसके पास लाया जाता है, तो यहां पर पहले 2 फिगर से अपोजिट प्रक्रिया होती है, यानी सस्पेंडेड ग्लास रॉड प्लास्टिक रॉड के तरफ खींचती है, अट्रैक्ट होती है, जो कि एरो से यहां इंडिकेट किया जा रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट से, इस एक्टिविटी से स्पष्ट हो रहा है कि जो चार्ज ग्लास रॉड के ऊपर प्रोड्यूस हुआ है उससे अपोजिट टाइप का चार्ज प्लास्टिक रॉड के ऊपर अपीयर हुआ है, जिसके कारण ये फिगर सी में अपोजिट टाइप का क्रिया दिख रही है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ खींच रही है। बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो चार्जेस क्रिएट हुआ उसका कैटेगराइजेशन किया और ग्लास रॉड के ऊपर जो चार्ज अपीयर हुआ उसको पॉजिटिव चार्ज और प्लास्टिक रॉड को जिसको फर से रब किया गया जो चार्ज अपीयर हुआ उसको
नेगेटिव चार्ज दिया गया। तो इस प्रकार से चार्ज के दो प्रकार होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ग्लास रॉड को जब सिल्क क्लॉथ से रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, और प्लास्टिक रॉड को जब फर या ऊल से रगड़ते हैं तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और कंक्लूजन क्या मिल रहा है जो ऑब्जर्वेशन से, कि लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर and unlike charges attract to each other। like charges में जब ग्लास रॉड को फिगर नंबर 1 से क्लियर हो रहा, फिगर नंबर 1 एंड 2, ग्लास रॉड को सिल्क से रब करके सस्पेंड किया और उसी के पास दूसरी ग्लास रॉड को सिल्क से रब करके लाए, तो दूर भागती है। यानी दोनों ग्लास रॉड के ऊपर सिमिलर टाइप के चार्जेस हैं, समान प्रकार के आवेश हैं। फिर फिगर नंबर बी में प्लास्टिक रॉड को फर से रब करके सस्पेंड किया गया, दूसरे प्लास्टिक रॉड को फर से रब करके इसके क्लोज में लाया गया, नियर में लाया गया, तो यहां पर भी रिपल्सन हो रहा है, सिमिलर टाइप का चार्जेस है। फिगर नंबर 3 से जो फैक्ट नंबर 2 है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर की प्रॉपर्टी प्रूफ होती है कि ग्लास रॉड को जब सिल्क क्लॉथ से रब करके सस्पेंड किया गया है और प्लास्टिक रॉड को जब फर से रब करके इसके पास लाया जा रहा है, तो ये अट्रैक्ट हो रहे हैं। इट मीन्स दैट द व्हाटएवर चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन द ग्लास रॉड दैट इज डिफरेंट टू द चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन द प्लास्टिक रॉड, एंड हेंस द कंक्लूजन्स ऑब्टेन्ड like charges repel to each others and unlike charges attract to each others। इसको चार्जेस के प्रेजेंस को शो करने के लिए, चेक करने के लिए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट्स का भी यूज किया जाता है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है कि एक बॉक्स होता है जिसमें मेटेलिक रॉड फिक्स होती है और उसके नीचे पर बॉटम में गोल्ड की लीफ डाइवर्टेड होती है और सबसे ऊपर मेटल का नॉब होता है। चार्ज बॉडीज को इस नॉब से टच कराते हैं तो देखते हैं कि गोल्ड की लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की लीफ डाइवर्ज हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही किसी चार्ज बॉडी को इससे टच कराते हैं, इस मेटेलिक रॉड के थ्रू होकर के इस गोल्ड लीफ के ऊपर चार्जेज आ जाते हैं और वो रिपेल करते हैं, जिससे गोल्ड की लीफ क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, फैल जाती है। अब आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रॉपर्टीज ऑफ